से शहर का पहला एस्केलेटर जाखू मंदिर में बनाया, कल मुख्यमंत्री ने इसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया। आने वाले समय में क्या इसमें किराया लिया जाएगा, किस तरह के इंतजाम रहेंगे और क्या कौन इसको ऑपरेट करेगा? जी हाँ, देखिए पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री ने हाइट पे लगाया गया और एक उसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया गया और जनता को समर्पित किया गया। ये कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी जो इसका शुरुआती है वो मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने तक ट्रायल बेस पे और फ्री ऑफ कॉस्ट अभी लोगों को सुविधा इसमें देंगे। इसका फुटफॉल है, कितना एरिया, कितने लोग इसमें आ रहे हैं, तो उसके बाद ये कोई किराया या दूसरी चीज़ें तय करेगी। वो कंपनी इसको रन करेगी और 5 साल के लिए इसकी जो मेंटेनेंस है वही इसको चलाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो बाहर से लोग टूरिस्ट आता है या सीनियर सिटीज़न आता है जिसको चलने में बहुत कठिनाई होती है, तो और छोटे बच्चे हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो इसको एस्केलेटर बनने से इसको काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को। तो जिस तरह से बात की जाए, या हैंडीकैप्ड या वरिष्ठ नागरिक या बच्चे, कुछ उनको शुल्क में आने वाले समय में जब किराया लगेगा कुछ रियायत का भी प्रावधान होगा? देखिए मैं समझता मिनिमम उस पर होना चाहिए किराया, सिर्फ क्योंकि उसकी मेंटेनेंस करनी है। मेरा ये अपना ओपिनियन है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम उसमें हो, ताकि उसकी मेंटेनेंस का जो खर्चा है सिर्फ वो निकले। क्योंकि हम समाज के लोगों को सिर्फ फ़ायदा देने के लिए हमने इसमें अर्निंग का इशू नहीं है, लेकिन एक कम से कम जो उसकी खर्चा, उस पर मेंटेनेंस का खर्चा आता है, उतना ही मिनिमम किराया उस पर होना चाहिए। तो जिस तरह से अब मार्च का महीना शुरू हो चुका है और वहीं पर अब गर्मियां भी आने वाली है, तो गर्मियों के साथ ही शिमला शहर में एक समस्या, पानी की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसके लिए आने वाले समय में नगर निगम ने किस तरह के इंतजाम किए हैं कि जिससे पानी की समस्या विकराल ना हो? देखिए हमारे पानी की समस्या के लिए अब इसमें कोई शक नहीं है, हर साल गर्मी में दिक्कत आती है। और लेकिन इस बार हमने एक तो गिरी में हमने जो सिल्ट की प्रॉब्लम रहती थी उसको लेकर के हमने पीछे गिरी में एक डैम बनाने का प्रपोजल दिया है। उसके साथ ही जो स्योग जो हमारा कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया में भी हम जो ग्रेविटी में पानी आता है उसकी पूरी लाइन हम चेंज कर रहे हैं। और जो अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ टैंक है उसमें लगभग हम 9 फुट तक हमने पानी भर दिया है, जिसमें उसमें लीकेज अभी इसमें कम हो रही है। उसका वो 11 फुट या 12 फुट के करीब है, उसमें 9 mld का टैंक है वो। तो ग्रेविटी का पानी है और चश्मे का पानी है, उसको हम ढली वाले टैंक में भी हम पहुंचाना जा रहे हैं। तो और इसके अलावा जो बावड़ियाँ हमारी शिमला में और शिमला के आसपास के क्षेत्र में बावड़ियाँ बहुत है जिसको लोग यूज़ करते हैं। कई लोग पीते भी हैं, ज़्यादातर पीते हैं, बावजूद इसके कि इसमें चाहे आप ये लिखो कि आप पीने योग्य पानी नहीं, लेकिन बावजूद उसके पीते हैं। बावड़ी का कंसेप्ट हिमाचल प्रदेश में और शिमला में बहुत ज़्यादा पहले से रहा है, लेकिन हम उन बावड़ियों को भी रिवाइव कर रहे हैं। उसमें उसकी छत डालना, उसका ब्यूटिफिकेशन करना, उसके आसपास के इस क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाना, उसको प्लांटेशन करना, उसमें ब्यूटिफिकेशन, फ्लावर्स लगाना, बैठने की व्यवस्था करना, ये सारा कार्य हम इसमें बावड़ियों को लेकर इसमें 80 लाख का हमने प्रोविज़न रखा है। SJPNL के माध्यम से हम उसको कर रहे हैं, कुछ नगर निगम के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा जो पानी है हमारा टॉयलेट्स और बाथरूम में ज़्यादा लगता है, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा पानी लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पानी को हम रीयूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि, और इसीलिए इसी संदर्भ में हमने इस योजना को हम बना रहे हैं। तो शहर में लगभग कितनी ऐसी बावड़ियाँ होंगी जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा? ये लगभग 45 बावड़ियाँ, अभी 45 बावड़ियाँ हमारे जो आइडेंटिफाइड, मैंने आज लिस्ट भी मंगाई थी, जिसमें 15 से 20 बावड़ियों का काम हमारा चला हुआ है, जिसको मैं जल्द अभी उसको देखने भी जा रहा हूँ कुछ दिनों में। नेक्स्ट वीक में मंडे को उसको देखने भी जाऊँगा कहाँ कहाँ ये काम चल रहा है और कहाँ कहाँ क्या स्टेटस है, किस तरह से इसको करा। क्योंकि बावड़ी एक ऐसा, उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि नहीं तो पानी का पलायन उससे हो जाता है। हम उस पर छत डाल रहे हैं आसपास के क्षेत्र को, उसको पेड़ों के माध्यम से और उसको ग्रीनरी के थ्रू पे, ताकि उसमें पानी जो है वहाँ धूप डायरेक्ट ना जाए। उसको एक बांस है, बैम्बूज है, वो लगाते हैं हम, ताकि उस क्षेत्र को हरा भरा भी रखे और आने जाने के लिए जो लोगों को असुविधा रहती है, क्योंकि रास्ता बावड़ी में प्रॉपर नहीं होता, वहाँ पे हम उसमें टाइल्स और रेडस्टोन के माध्यम से उसको हम सुंदर भी बना रहे हैं।
सर दूसरा अपने प्रोजेक्ट की अगर बात करें, वो एक्सलेटर तो एक प्रोजेक्ट है, और भी प्रोजेक्ट है, लक्कड़ बाजार से लिफ्ट बननी है और यहाँ से लोग यहाँ से माल रोड के लिए आ रही है। इनका कार्य कब तक है सर? इनको भी कुछ है इनका लास्ट कब तक बन जाएगी? देखिए मेरा इसमें जल्द काम शुरू ख़त्म होना चाहिए। मेरा तो ये है कि इसमें इस साल को हम सारी लिफ्ट जितनी भी है, चाहे लक्कड़ बाज़ार की है, ऑकलैंड की है, लोअर बाज़ार की है, वो लिफ्ट सारी शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि इसमें टेक्निकली एक दो जगह पेड़ है और उसमें जैसे लक्कड़ बाज़ार की लिफ्ट है उसमें थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी जो जहाँ पर फर्स्ट स्टेज पे आना वहाँ उसके पेड़ आ रहा है। तो वैसी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जो अभी जिस कारण ये डिले हुआ। नहीं तो इस साल मैं समझता हूँ सारी लिफ्ट जो है तैयार हो जानी चाहिए, चाहे लक्कड़ बाज़ार की है, ऑकलैंड की है और लोअर बाज़ार की है।